यही वो प्रयागराज का काशी मसारी जो कब्रिस्तान है, काशी मसारी का ये पूरा जो इलाका है वो कब्रिस्तान है। देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो इसी काशी मसारी कब्रिस्तान में प्रयागराज का ये कब्रिस्तान है, जिसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद के पूर्वजों का भी जो पार्थिव शरीर मिट्टी में जो विलीन है वो यहीं पे विलीन किया गया है। और देख सकते हैं किस तरीके से ये अतीक अहमद का, देख सकते हैं ये जो अतीक अहमद का कब्र है और इसके ठीक बगल में अतीक के भाई अशरफ का कब्र है। और ठीक पीछे, अतीक के पीछे आप देखेंगे तो ये अतीक के पिता का कब्र है और ये अतीक के माता जी का कब्र है। इसके बाद दूसरा कब्र आप देखेंगे, दिखाइएगा जूम करके, कि दूसरा कब्र जो है वो अतीक के पिता, ये पिताजी का है और दूसरा कब्र माथा पे लिखा हुआ है अतीक के नानी माँ का वो कब्र है, तीसरा कब्र। और नानी माँ और माताजी और यहाँ पे अतीक के पिताजी का कब्र है। ठीक इसके सामने जो है वो अतीक का और अतीक के भाई का अशरफ का। और इसके बाद आपको हम लिए चलते हैं, इसके बाद जब आप देखेंगे ठीक पीछे इसके, तो ये जो है अतीक के बेटे का कब्र है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है वो सबसे पहले असद का ही कब्र यहाँ पे खुदा था, असद ही यहाँ पे असद को ही यहाँ पे दफनाया गया था। और असद के ठीक 2-4 दिनों के बाद असद को दफनाया गया। उसके जस्ट ही 2-4 दिनों के बाद आपने सुना कि किस तरीके से अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई का जो है वो कत्ल कर दिया गया। और अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई को भी बेटे के ठीक सामने उसे भी दफना दिया गया है। और ठीक उसके पीछे पहले से अतीक अहमद और अशरफ के जो माताजी थे, जो पिताजी थे, उनका है और उनकी नानी माँ का भी यहीं पे जो है वो कब्र है। तो ये प्रयागराज का कब्रिस्तान है, काशी मसारी कब्रिस्तान इसका नाम है। पूरा प्रयागराज में जो है वो अतीक अहमद और अशरफ के मौत का मातम है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा कब्रिस्तान जो है वो पूरा सन्नाटा बिखरा पसरा है। अभी हम लोग बाहर से भी आए हैं, बाहर में भी कब्रिस्तान के बाहर में भी आप कहीं भी मार्केट में चले जाओ, जिस जगह पे अतीक अहमद का मौत हुआ, जिस जगह पे अतीक अहमद को गोली मारी गई, पूरे हॉस्पिटल को 12 बजे तक ही हॉस्पिटल चलता है, 12 बजे के बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है और पूरा मार्केट जो है वो बंद है। पूरे मार्केट का दुकान जो है उस पर ताला लगा हुआ है। देख सकते हैं आप चारों तरफ, दिखाइएगा इस कब्रिस्तान के चारों तरफ जो है वो बिल्डिंग्स आपको नजर आएगा। प्रयागराज का ये रिहायशी इलाका इसको माना जाता है और इसी रिहायशी इलाके के बीच में ये कब्रिस्तान है, जहाँ पे जो पैसे वाले मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उन्हीं का कब्र जो है यहाँ पे बनता है, उन्हीं को यहाँ पे दफनाया जाता है। और इस कब्रिस्तान में देख सकते हैं वीआईपी इलाके के बीच में कब्रिस्तान है इतना बड़ा। और इसी कब्रिस्तान में आपको हम ले आए हैं प्रयागराज में, और इसी कब्रिस्तान प्रयागराज का काशी मसारी जो ये काशी मसारी कब्रिस्तान है, इसी कब्रिस्तान में आप देख रहे होंगे किस तरीके से अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ और पहले से उनके पिताजी, माताजी और नानी माँ और जो उससे पहले असद की मौत हुई थी, असद का भी यही कब्र है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा, ये अकूत संपत्ति, ये काली कमाई जो है वो पूरी तरीके से किस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो पैसा था, जो काली कमाई थी, वो धरी की धरी रह गई है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो है वो बिखर चुका है। और अब जो उनकी वाइफ है अतीक अहमद की, वो भी भागी फिर रही है। तो किस समय कब उन लोगों का जो है कानून के सामने आत्मसमर्पण होता है, या कानून की जो पकड़ है वो कब तक कानून उन्हें पकड़ता है और किस प्रकार का उनको सजा होगा, ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं अतीक अहमद का घर और अतीक अहमद का जो दफनाया गया है वो आपको दिखा रहे हैं इस समय कि अतीक अहमद को यहीं वो कब्रिस्तान है, इसी में दफनाया गया है। तो पूरा प्रयागराज का माहौल जो है अभी बिल्कुल शांत पड़ा है। अतीक अहमद और अशरफ के मौत के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अतीक का जो विधायकी क्षेत्र है उसमें पूरा जो है वो मातम पसरा है। अतीक अहमद अकूत संपत्ति का मालिक बताया जाता था। अतीक अहमद के खिलाफ सैकड़ों धाराएं हैं, सैकड़ों FIRs उस पर दर्ज
दर्ज है और तमाम तरह का उम्र कैद होने के बाद भी अतीक अहमद को जो है वो मौत के घाट जो है कुछ अपराधियों द्वारा उतार दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पूरा प्रयागराज, पूरा विधानसभा अतीक अहमद का जो है वो विधानसभा क्षेत्र पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त आपको सीधा हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो अतीक अहमद का बेटा असद का कब्र है, उसके बाद ठीक सामने जो है अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई का कब्र है।